वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रियतिहि व अज़वाजिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रियती क़ाला ला यनालु लिअहदिज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुज़ूर ख़त्मी मर्तबत रहमते दो आलम सरवरे कायनात ख़िज़्र ख़ूबा सय्याह लामकां नाज़िशे हर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदीये दुरूद पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला। बड़ा कम है और चूँकि ये जो खिताब है ये सज्जादगी का खिताब है और चूँकि सबका बड़ा कहना रहा तो मैं भी हाजिर हुआ खिताब के लिए। इरादा तो नहीं था लेकिन हुज़ूर साजिब सज्जादा नूरुल मशाइख वालिद करामी हज़रतुल अल्लामा शाह पीर सैयद अब्दुर रब अल मारूफ चांद बाबू मदज़िल्लहुल आली वन नूरानी का हुक्म भी रहा तो मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ। आप हजरात बैठें और बहुत से लोगों ने इनमें से हमें सुना है और बहुत सुनते रहते हैं, तो इंशाअल्लाह मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा और पूरे तौर पर आप समझने की कोशिश करें। देखें ये खानका बिलहरी शरीफ है जो तकरीबन 450 से 500 साल की खानका है। इसकी इब्तिदा इस खानवादे की इब्तिदा बिलहरी शरीफ में हज़रत मखदूमुल कुल मखदूम सैयद क़यामुद्दीन शाह भीख मक्की नव्वरल्लाहु मरकज़हु से हुई। हालांकि हिंदुस्तान में इस खानका की तारीख का इल्म हज़रत शाह जमालुल औलिया और शाह कमालुल औलिया के वजूद बाबरकत से होता है। मिरातुल असरार हज़रत शेख अब्दुल हक रुदौलवी के पोते की किताब उसमें आप उठा के देखें तो हज़रत शाह जमाल और शाह कमाल शेख भीख और उनके खुलफा और मुरीदीन में हज़रत मखदूम कुतुब उतरौला और शेख कबीर जिन्हें आप कबीर दास के नाम से जानते है नहीं। बड़ा हुजूम है, बड़ी चाहत है, बड़ा शोर है हजरत की और आप लोगों के पीरो मुर्शिद की आमद है। तो मुझे अपनी गज़ल का एक शेर याद आया तो मुझे लगा कि ये वो वाकई वो समा है। आमद का तेरे दिल में उठा शोर के पल आमद का तेरे चूही उठा शोर के पल में हर कूचे में दीवानों का हंगामा बपा है। हर कूचे में दीवानों का हंगामा बपा है। क्योंकि मैं वो मंजर देख रहा और ये दागे मोहब्बत है, गजल है, नौजवान आदमी की गजल है। ये दागे मोहब्बत है, असर रखता है गहरा। देखें मुर्शिद की लगन और हक की लगन जिसके दिल पर लगी हो वो उसको मिटाकर ही ये बाबे तसव्वुफ है, ये फलसफे तसव्वुफ है, ये गज़ाली और राज़ी ये आज के दौर के मसनूई पीरों या बाबाओं का तसव्वुफ नहीं है। ये जलालुद्दीन रूमी और यूनुस एमरे का तसव्वुफ है। ये बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का तसव्वुफ है। ये हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का तसव्वुफ है। ये निज़ामुद्दीन औलिया ये वो तसव्वुफ है जिस तसव्वुफ पर खुसरवी रंग हावी। तो मैंने जो शेर पेश किया वो ये कि ये दागे ऐसा है। मेरी बात ज़्यादा सुनिए और इसको अपने पास
उधर 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 से आइए। चलिए बात सुनिए, तसव्वुफ की बात उधर। हाँ हाँ, इसलिए कि एक तो खलल है और दूसरा माल है, तो माल से बड़ा खलल है। चलो जब मैं वहाँ हूँगा मुझे इत्मीनान से दीजिएगा। ठीक है। तो मैंने इस जमीन पे इस रंग को ढालने की कोशिश की अपने इस शेर में कि ये दागे मोहब्बत है, असर रखता है गहरा। ये दागे मोहब्बत है, असर रखता है गहरा। ये दाग तो वो है जो मिटा कर ही मिटा है। ये दाग, ये मोहब्बत और उनसियत का दाग अगर किसी के दिल पे लग जाए तो उसके दिल को और उसके वजूद को फना करके ही फना होता है। उसको जब तक मिटा नहीं देता खुद मिटता नहीं है। खुसरू ने कहा ना, देखें खुसरू और निजाम को देखें, बड़ी बहुत कठिन है गगर बनगट की, जा भर लाऊं मैं जमुना से मटकी। मैं तो गई थी पनिया भरन को, दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी। खुसरो निजाम के बल बल जइया, लाज रखी मोरे घूघट पटकी। फराके मुर्शिद फराके यार क्या होता है, खुसरू से पूछिए। जब निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कुतबे आलम गौसुल वक्त, वो निजामुद्दीन की जो राहे सुलूक से पहले हिंदुस्तान में मुल्ला निजामुद्दीन बहास से मशहूर, वो निजामुद्दीन जब इस दुनिया से जाते हैं तो खुसरू का हाल क्या है। कहा खुसरू ने, गोरी सोवे सेज पे अपने डाल के मुंह पे, गोरी सोवे सेज पे अपने डाल के मुंह पे केस। चल खुसरू अब देश को अपने सांझ भई चौदह, जब यार नहीं तो कैसा देश है और कैसा परदेश है। इसलिए कि ये दाग तो वो है जो मिटा कर ही मिटा है। इसलिए कि ये दिल वालों की बात है। और याद रखिए कि हम असहाबे तसव्वुफ हैं, हमारा तसव्वुफ से ताल्लुक है। और तसव्वुफ यानी जिसे आप तरीकत कह सकते हैं, और शरीयत कोई जुदा चीज नहीं। शरीयत पर अमल की अकमलियत की निशानी तरीकत। तसव्वुफ की आप अगर तारीफ देखें तो एक नहीं सैकड़ों और हजारों तारीफ मिलेंगी। हजरत इमाम कुशैरी, हजरत रूमी, हजरत राजी और रूमी और जितने फलासफा हैं उन्होंने अपने अपने एतबार से तारीफ किया। लेकिन जो मैंने अपने ज़ौक़ से समझा वो ये रहा कि तसव्वुफ लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना की तफसीर है। जो जितना ज्यादा पे करे मोहम्मदी पर अमल करेगा उतना ही बड़ा मुतसव्विफ, उतना ही बड़ा सूफी होगा। यह है तसव्वुफ की हकीकत। और ये जो आप इन्हें याद कर रहे हैं और इनके पास आए हैं, ये वो मुतवक्किल लोग हैं, ये अल्लाह की ज़ात पर वो तवक्कल करने वाले लोग हैं कि जिन्होंने अपने घर और अपने बाड़ को छोड़ दिया। अपने बाड़ों को, अपने घरों को, अपनी जगहों को, अपने चैन को, अपने सुकून को, अपने आराम को, अपने इत्मीनान को अल्लाह और उसके रसूल के लिए एलाए कलमतुल हक के लिए तर्क कर दिया, छोड़ दिया, ठुकरा दिया। और रसूल के उस मिसदाक पर कि फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, कि जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए होती है तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए होती है। फरमाया ये मकाम ऐसे ही नहीं हासिल है, बल्कि इस मकाम को हासिल करने के लिए बड़े जतन लगते हैं। खा वो देखें, हम और आपकी तो कोई हैसियत नहीं, खा ये हो या इनसे बड़े अंबिया और मुरसलीन हो, सब ने वो मकामात ऐसे नहीं हासिल किए। बेशक उनके ऊपर अल्लाह के इनाम और उनके इकराम रहे, लेकिन देखें फरमाया ना कि वह इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, और हमने इब्राहीम को आजमाया, मुब्तला फरमाया। बेटे की कुर्बानी में जलते हुए शोलों के दरमियान फेंका और फिर इब्राहीम के ईमान का जायजा लिया कि इब्राहीम जो मेरा खलील है, मेरा दोस्त है, मेरा यार है, वो मेरी मुनासिबत में, मेरी मोहब्बत में कितना खरा उतरा। हुक्म दिया कि अपने बेटे को कुर्बान करो।
कि जिस बेटे को इब्राहिम ने बड़ी दुआओं से तलब किया था, उसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया था फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, कि हमने उसको एक नेक और बुर्दबार लड़का, हमने तुम्हारी दुआओं को, इल्तिजाओं को सुन लिया। उसके बाद अल्लाह ने आजमाया, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, अल्लाह ने कुछ कलिमात के जरिए इब्राहिम को आजमाया, हालात के जरिए आजमाया और जमाने के जुल्म और जफा के जरिए आजमाया। लेकिन हर हाल में जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह और जनाब इस्माइल हर हाल में अल्लाह के ऊपर तवक्कल करते रहे और उसकी रजा में राजी रहे और हस्बी अल्लाह व निअमल वकील के तराने बुलंद करते रहे। हाँ, ये ऐसे ही नहीं आता बल्कि बड़ी जतन से आता है। ये जो है आसान दुनिया नहीं है, ये इश्क व मोहब्बत की दुनिया है। आप इसे खेल तमाशा बना के रखें, हम रखें, लेकिन ये बड़ी मोहब्बत और बड़ी पाक दुनिया है। इसमें जाने के बाद इंसान फना हो जाता है। तवक्कल की मैं बात कर रहा हूँ, तवक्कल की तारीफ है, लेकिन इमाम गज़ाली ने जिसका खुलासा फरमाया कि इस हाल में तवक्कल करना, उसका खुलासा ये है तवक्कल की तारीफ में कि तवक्कल वो है कि अपने आप को, अपनी ज़ात को, अपने वजूद को, तमाम को अल्लाह के सुपुर्द और ये गुमान करना कि कारसाज़े हकीकी, मालिक हकीकी वही है, वही तुझे रिज़्क़ देता है, वही तुझे पिलाता है, वही तुझे खिलाता है, उसके अलावा तमाम ज़ात मजबूर महज़ कुछ नहीं कर सकती। ये है तवक्कल। ठीक है, ये हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं। तो ये जो आज वरफ़ाना लका ज़िक्र के मिस्ताक बने हुए हैं, इसलिए कि इन्होंने अपनी ज़ात को, अपने वजूद को, अपने तमाम जिंदगी के शोबों को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में गर्क कर दिया और उसके सुपुर्द कर दिया। बिलहरी में आए, इस धरती पर जब कदम रखा तो राजा दंदास से मुकाबला हुआ। ये कोई हुकूमत और कोई ताज लेकर नहीं आए थे, तने तन्हा मर्दे मुजाहिद एलाए कलमतुल हक के लिए अल्लाह की जात पर तवक्कल करते हुए, सब्र और तहम्मुल का दामन थामते हुए अल्लाह की राह में जिहाद। बिलहरी आया तो जो अहले बैत पर के साथ मामूल रहा जुल्म और पानी का, वही मामला यहाँ भी पेश आया। ये जो आप सरयू देखते हैं, जिस तरह मशाइख़े दिल्ली मैं कहूँगा और खुसूसियत के साथ सिलसिला चिश्तिया और निज़ामिया के बुजुर्गों में यमुना का बड़ा एहतराम है। इसलिए नहीं कि यमुना कोई शय है, इसलिए कि यमुना को निस्बत निज़ामुद्दीन से हासिल। देखें ना, इसकी दलील देखें, जनाब उमर इब्न खत्ताब खलीफतुल मुस्लिमीन। तो मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, अलैकुम सुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत जरूरी है। हजरे अस्वद के सामने खड़े हुए तो हजरे अस्वद को बढ़कर चूमा और फरमाया, हजरे अस्वद तेरी कोई हैसियत, ना तू नफा दे सकता है, ना तू नुकसान दे सकता है। मैं तुझे इसलिए चूमता हूँ कि तुझे कमली वाले रहमतुल लिल आलमीन से लब से लगे होंगे। तो ये सरयू, इसको निस्बत मखतूमुल कुल, मखतूम अवध, मखतूम सैयद क़यामुद्दीन शाह भीख मक्की नव्वरल्लाहु मरकज़हू के कदम मुबारक से हासिल है। हजरत जाते रहे, लेकिन ज़ोफ़े उम्री की वजह से जब इधर का रुख फरमाया तो राजा ने आप पर पानी बंद किया। तो अगले दिन फिर गए तो उसके सिपाहियों ने आपको पकड़ा, कैद किया और उस वक्त के हाकिम और बादशाह के सामने पेश किया, जिसका नाम दंदास था। मेरे परदादा फ़ख्रे खान वादे फरदौसिया मखदूमिया
हज़रत मखदूमुल मिल्लत पीर सैयद अब्दुल सुभान के दौर तक उनकी उस ख़ानदान की कुछ खैर खबर रही, जैसा कि मैंने अपने घर में दादी वगैरह से सुना, लेकिन अब तो कोई खबर नहीं है। लेकिन उस हाल की जो खबर थी वो बेखबर की खबर थी, उनकी कोई खबर नहीं थी। तो हजरत हाजिर हुए, पकड़ के लाया गया और वो तारीखी मुनाजरा आपने अल्लाह और उसके कलमात को बुलंद करने के लिए लड़ा कि आज भी खा वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, सबकी जुबान पर आम है। 500 साल का वक्फा बीत गया, घरों में माएं अपने बच्चों को जब लोरियां सुनाती हैं तो भीखा बाबा की वो लोरियां सुनाती हैं कि बच्चे, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े, ऐ मेरे सपूत, ये जो दंदास देखते हो ये वो दंदास है कि जिसे कभी एक मलंग ने, मर्जे मुजाहिद ने, कलंदर ने, अल्लाह के आशिक ने बागो बहार तालाब को खुश्क कर दिया और उसको नीस्तो नाबूद कर दिया। मुनाजरा हुआ और हजरत ने फरमाया कि ऐ दंदास, तुझे बड़ा गुरूर है अपने इस शाही तालाब पर, तेरा बड़ा एतमाद है, तेरा बड़ा जाहो जलाल है। तो देखे ना कि गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदो में, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदार। मखदूम के पास कोई ताज तो नहीं था, कोई तख्त तो नहीं था, लेकिन ये अल्लाह के अता करदा उस तख्त पर बैठे थे कि जिस तख्त पर बैठने के बाद मखलूकात और आलम आपका असीर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ ज़ाहिरी असबाब नहीं, आप फलसफा देखें ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी, तो सिर्फ ज़ाहिरी असबाब नहीं बल्कि गैर ज़ाहिरी असबाब भी आपके असीर हो जाते हैं। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आपने फरमाया कि तुझे बड़ा गुरूर है, बड़ी अकड़ है, तेरी बड़ी चाल है, तेरा बड़ा रंगो रूप है, तो जा मैं तेरे इस अकड़ को तोड़ता हूँ और तुझे बताता हूँ कि अल्लाह की वहदानियत को मानने वालों का क्या ईमान होता है और क्या रुतबा होता है, उनकी क्या परवाज होती है, उनकी क्या ताकत होती है। और फरमाया कि आज से इस तेरे तालाब में धोबी कपड़ा धोएगा, गधा लोटेगा और सुअर नहाएगा, बस इतना पानी होगा। 500 साल की तारीख गवाह है कि आप चले जाएं और देखें, ये मैं कोई फर्जी बात नहीं कर रहा, अभी आप जाइए और देखिए और देख के अपनी आंखों से मुशाहिदा कीजिए और अल्लाह की वहदानियत का इकरार कीजिए और अपने दिल को मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल से वाबस्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखे किस तरह तने तनहा अल्लाह की जात पर तवक्कल करने का नतीजा क्या होता है कि उस दंदास को जो कहा था 500 साल पहले, आज वो बाकी है, 500 साल हो चुका और इंशाअल्लाह उनका करम रहा तो इसी तरह 500 साल क्या बल्कि सुबह कयामत तक ये जमीन ऐसे ही रहेगी। ये हमारे लिए, सबके लिए, हर मशरब, हर मसलक और हर मजहब पर ईमान रखने वाले के लिए एक चश्मदीद आईना, एक चश्मदीद, एक आंखों देखा हाल है, एक उनकी मौजूदा करामत है। वो तो है नहीं लेकिन उनकी करामतें, उनका जिक्र, उनका तस्करा हमारे दरमियान मौजूद है। अल्लाह ताला हमें इसी तरह इन बुजुर्गों के तरह ईमान रखने की तौफीक अता फरमाए। याद रखिए, वादहुल्ला शरीक साथ फकत अल्लाह की है, हर हाजत रवाई करने वाला, हर मुश्किल कुशाई करने वाला फकत अल्लाह है। और अल्लाह ने अपने करम से, अपनी इनायतों से मोहम्मद रसूलुल्लाह को उन खजानों का, उन जमीन तमाम मनुकाते अर्दी व समावी का, तमाम आलमीन का मालिको मुख्तार बना और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह जिसे चाहते हैं जनाबे हैदर कर्रार के तवस्सुल से आम करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ये ऐसे नहीं है, इसलिए है कि देखें इस उम्मत की सबसे बड़ी चीज इल्म है।
है ना। मैं आखिरी बात कह के खत्म करता हूँ कि इस उम्मत की सबसे बड़ी चीज इल्म है। बड़े फजीलत बात चल रही थी, बड़े उलमा यहाँ मौजूद हैं, इन उलमा के गोशे गुजार और इन उलमा के पेश खिदमत एक चीज़ करूँगा कि देखें इल्म बड़ी चीज़ है। अजहर का भी किस्सा चला तो मैं तो जर्रा हूँ, मुझे वुसअते सहरा दे दे। मैं मेरी कोई हैसियत नहीं। अजहर एक ऐसी चीज़ है कि जिसे आप अभी नहीं जानते, बल्कि मैं कहूँ कि हिंदुस्तान के अच्छे से अच्छे लोग नहीं जानते। बड़े से बड़े गौस, बड़े से बड़े अख्ताब, बड़े से बड़े मखदूमान ने अजहर की चटाइयों पे तालीम हासिल की है और अजहर की चटाइयों पे घिस घिस कर अपने आप को कुतुब बनाया है। देखें ऐसे गौस पाक ने फरमाया ना, दरस्तु इल्मा हत्ता सिरतु कुतुबन, मैंने इल्म हासिल किया यहाँ तक कि मैं कुतुब हो गया। तो इल्म वो चीज़ है कि मैं अजहर में हूँ, ये मेरी खुशनसीबी है, ये अल्लाह का मुझ पर सबसे बड़ा करम है कि मैं अजहर में दाखिल हूँ और अजहर की इनायतें हैं कि उसने मुझे कबूल किया है। तो फरमा रहा था मैं अर्ज़ कर रहा था कि हुजूर के बाद उनके रूहानी विरासतों के अमीन जनाबे अली शेर खुदा, देखें इतने असहाब का मजमा है और इतने असहाब हैं, लेकिन क्या किसी ने कहा सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, पूछो जो कुछ पूछना है इससे कह ले कि मैं तुम में ना रहूं। नहीं कहा। कूफे के मिंबर पर खड़े होकर और आलमे अरब की वादियों में सहराओं में घूम घूम कर अली ने कहा सलूनी, पूछो मुझसे जो पूछना चाहते हो। इसलिए कि अली को पता था कि अना मदीनतुल इल्मी व अली बाबुहा का मिज़दाक और मुखातब मैं हूँ, मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाजा है, इसका मुखातब और इसका मिज़दाक मैं हूँ। इसलिए अली ने कहा पूछ लो, सुबह क़यामत तक के जो सवालात पूछने हैं पूछ लो। ये उनका करम था, ये उनकी अता थी। अल्लाह ताला हमें उन पर और उनकी चीज़ों पर, वहदहू ला शरीक पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर और उनकी अहले बैत से इश्क व मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वक्त है नहीं और मखदूम साहब इंशाअल्लाह कल जो है अच्छा तो अब ये ठीक पीछे हटिए थोड़ा सा मेरे अपने दरमियान से। हज़रात बगैर किसी ताख़ीर और तमहीद साहब तशरीफ फरमा है। भाई जो लोग इधर उधर खड़े उनसे गुजारिश है कि किनारे खड़े हो जाएं ताकि जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं ये भी ज़ियारत कर लें हुजूर की। बैठ जाए मोहब्बत के साथ, बैठ जाए, बैठ करके ज़ियारत करें ताकि सबको आसानी हो ज़ियारत करने में। मखदूमिया के बुजुर्गों में हज़रत सैयद मोहम्मद अयूब साहब क़िबला जो अपने वालिद के जानशीन हैं वो मौजूद हैं और हज़रत अल्लामा अब्दुल वहीद सिद्दीकी साहब क़िबला जो उस्तादुल शोरा हैं वो भी तशरीफ़ फरमा है हज़रत बिल्कुल, और उनका साया निज़ामी बाबू पर मौजूद है। तो ये अफजल मुशाहिदी के बेटे हैं ना, आपके वालिद का शेर सुनाऊं? मुझे सब याद है। कहाँ गया जमात? अबे मुझसे क्या दुश्मनी हुई कि मेरे नाम का शेर उड़ा दिया? कलाम में ये शेर भूल गए आप दे जब्बार पिया करत है यकीनी और भीखा पिया की सज्जादा नशीनी और चांद मियाँ का नूरी मुखड़ा बनाए मोरी दुश्मनी हो गई है। कहा तो अशार काट रहे हो आजकल तुम लोग। अच्छा आपके वालिद का शेर सुनाता हूँ, आपके वालिद का, उसके बाद बात खत्म कर देता हूँ। अपना दंदास की वो जोरे बयानी बाकी, ये आपके वालिद अपने दंदास की है जोरे बयानी बाकी, एक सागर है फकत उसकी निशानी बाकी, सिवा इसके नहीं और कहानी बाकी, रूह बेताब है सरकार मेरे। अफजल मुशाहिदी, चलिए अल्लामा अफजल मुशाहिदी नव्वर अल्लाहु मरक़दहू
अल्लामा अब्दुल वहीद दामत बरकातुहुल खुस्सिया, ये मखदूमुल मिल्लत नव्वरल्लाहु मरकदहू के करीब रहने वाले लोग, और फिर इनके साए में मैं परवान चढ़ता रहा। तो तुमने अपना कलाम सुना दिया तो मैं भी अपना शेर सुना देता हूँ। जो मैंने कहा है, मैंने ज्यादा तो नहीं शायरी की है, लेकिन मैं सुना देता हूँ। हुक्मे नबूवत था, हुक्मे नबूवत था, तबलीग करो कुरान की, आता कहां वरना सरकार का दीवान। क्या दो सुभान अल्लाह। सबके जेब के पैसे मर गए हैं क्या? इनको पैसे की जरूरत नहीं है, मेरे जरिए जाता है तो ये फेंक दे पैसा दाएं बाएं, लेकिन मैं फेंकूंगा तो अजहर के जर्रे आफताब कैसे बनेंगे? जोर से बोलो जल्दी से। जो अजहर के जर्रे होंगे वो भारत में आकर महताब कैसे बनेंगे? गड़बड़ कर दी होती। हाँ चलो, हुक्मे नबूवत था। मामू सुनिए, पहली बार आपको शेर सुना रहा हूं। तबलीग करो कुरान की, आता कहां वरना सरकार का दीवाना। और अल्लामा दिलशाद फारूकी खींच तान कर बढ़िया शेर कहते हैं, आप भी ले लीजिए। लम्हों पे ये लम्हे, लम्हों पे ये लम्हे, सदियों पे ये सदियां, गुफ्तार है लम्हों की दद्दार का अफसाना। गुफ्तार है लम्हों की दद्दार का, बस इसके आगे किसी शेर ने नहीं लिखा। मेरे शेर मैंने कोई शेर नहीं लिखा, बस रह गए हजरत मौलाना और लापता हो गए दीवाना। शायरी करने वाले तो दीवाने होते हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से बात अपनी खत्म कर देते हैं और बिल्कुल कुल का वक्त है। आपने एक अच्छा बयान हजरत निजामी बाबू साहब किबला का, जो खानकाह फिरदौसिया के वली अहद है, इनका अच्छा बयान सुना। अल्लाह ताला इनके मर्तबे को बुलंद फरमाए। हुजूर सरकार कलाम भी मेरे मुर्शिदाने तरीक़त में हैं, उनके साहबजादे हैं। अरे वही नबीरे, मैं भी साहबजादा भी हूँ, नबीरा भी, ब्लड एक है। तो सरकार कला के होते और मेरा रिश्ता है इनका, रिश्ते तरीक़त भी है, साथ साथ वो भी स्टेज पे मौजूद है और हम सब बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला अब कुल का वक्त है और कुल शुरू किया जाए। कुल शुरू करो। कहाँ गए? अऊज़ु बिल्लाहि, पहले सलाम पढ़ा जाता है। एक मिनट, सलाम हमें देना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, अहले इस्लाम की मादरान शफीक, बानोवान तहारत पे लाखों सलाम। अबू बकर उमर उस्मान अली, चार बाबे खिलाफत पे लाखों सलाम। बिनते सिद्दीक राम जान नबी, हुजला राय
फत पे लाखों सलाम। सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। वो दसों जिनको जन्नत का मुज़दा मिला उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। हसने मुजतबा सैयदुल अस्क़िया राकीबे दोशे इतरत पे लाखों सलाम। उस शहीद बला शाहे गुल गुक़बा बेकसे दश्ते गुरबत पे लाखों सलाम। कितने महके हुए है मदीने के फूल करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। एक अपना ही रहमत पे दावा नहीं शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के खुद सी कहें हाँ रज़ा तल अल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वेदाई वजिबा शुक्रो अलैना मादा लिल्लाह दाई। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। गर्चे हैं बेहद कसूर तुम हो आफू गफूर बख्श दो जुर्मो खता तुम पे करोड़ों दरूद। हमने खता में न की तुमने आता में न की कोई कमी सरबरा तुम पे करोड़ों दरूद। अपने खतावारों को अपने ही दामन में लो कौन करे ये भला तुम पे करोड़ों दरूद। तैबा के माहे तमाम जुमला रसूल के इमाम नौशाहे मुल्के खता बरोशाहे मुल्के खुदा तुम पे करोड़ों दरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे ठीक हो ना में रज़ा तुम पे करोड़ों दरूद। ओ करम महबूब दावर मुर्शिदी हिंदल वली पर मुर्शिदी भिखावली पर मुर्शिदी सुबहान वली पर कब्र हो इन सब की मुनव्वर फैज़ हो सबका फौज़ों तर बलगल ओला बेकमाल ही काशफा तुझा बेजमाल ही हसनत जमी ओ खिसाल ही सल्लू अलैहि व आलिही। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह व अला आलिहि व सल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।